हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सत्यजीत पॉल फ्रॉम तेजपुर असम से बोल रहा हूं मैं। और मेरा मन में कुछ दिन से ख्याल आ रहा था, मैं एक छोटा मोटा यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। इसलिए मैं ये बना रहा हूँ छोटा मोटा वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए मेरे बातों को। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर आप लोग जरूर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आजकल आप लोग तो सभी जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और मैं तो असम का रहने वाला हूँ। हम लोग का न्यूज़पेपर जब हम लोग पढ़ते हैं, खुलते ही तो देखा जाता है किसी का बुरी तरह से एक्सीडेंट होकर उसका फैमिली का 2 आदमी मौत का शिकार हो गया। मतलब एक्सीडेंट, हम लोग का असम में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसका वजह बहुत से कारण है। और सब कारण में विस्तारित में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, एक्सीडेंट इंडिया में सब जगह में एक्सीडेंट होता है। किसी का लापरवाही की वजह से होता है, शराब पीने की वजह से होता है। अगर कोई शराब पी के बहुत स्पीड से उसका गाड़ी चला रहा है, उसका वाहन चला रहा है, बाइक चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, गाड़ी बोलिए, बड़ा गाड़ी बोलिए, अगर उस अपना कंट्रोल नहीं कर सकता शराब पी के, तो उसको गाड़ी अगर वो चलाता है किसी को साथ लेके, तो एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। ये जनरल बात है, कॉमन सेंस का बात है। और देखा गया है कुछ कुछ जगह में रोड अच्छा नहीं होता है, रोड में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ऊंचा नीचा होता है, पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ भरा रहता है, हिली एरिया होता है, वहाँ पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये तो एक्सीडेंट अगर कोई जानबूझ के नहीं करता है, कभी कभी हो जाता है एक्सीडेंट। तो ये एक्सीडेंट की वजह से किसी का तो मौत हो सकता है, किसी का जिंदगी भर उसका किसी का हाथ पैर काट सकता है, जिंदगी बर्बाद तबाह हो सकता है। आजकल हम लोग जो पेपर पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो यही खबर सुनकर हम लोग का मन में बहुत दुख होता है। क्यों ऐसा होता है? एक जवान लड़का, उसका उम्र भी नहीं हुआ, वो एक्सीडेंट में उसका मौत हो गया। उसका फैमिली के साथ वो एंजॉय करने के लिए जा रहा था, शादी का बात पक्का करने के लिए जा रहा था। अचानक रास्ते में एक्सीडेंट से मौत का शिकार हो गया फैमिली का हर एक मेंबर। और जो बचा है तो मौत से ज़्यादा बदतर जिंदगी जी रहा है वो लोग, ऐसा देखा जाता है। और हम लोग का असम में एक्सीडेंट तो बढ़ गया है, शराब पीने की वजह से होता है। ज़्यादा स्पीड कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, गाड़ी का खराब कंडीशन भी हो सकता है, ड्राइवर जो है वो इतना एक्सपर्ट नहीं है, उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है, मौत का शिकार हो सकता है। और शराब पी के रात में गाड़ी चलाना स्पीड से, ये एक्सीडेंट का 75% एक्सीडेंट इसी के वजह से होता है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं, सभी जानता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग का असम में एक्सीडेंट इतना बढ़ गया है, एक्सीडेंट की वजह से बिना मौत, प्रीमेचर डेथ सबको हो रहा है। और हम लोग का असम का चीफ मिनिस्टर साहब जी ने भी ये बात टीवी में आके बताया है, किसी को शराब पी के ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए वो मना किया है, वो मना किया है। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सुनना चाहिए इस बात को, करना जिंदगी और मौत का सवाल है। जिस लोग का फैमिली का एक्सीडेंट हो गया वही लोग जाने, जिसका मौत का शिकार हो गया कितना दुख का बात है। तो ये सब तो हो रहा है। हम लोग जब पढ़ता है तो टीवी में देखता है तो हम लोग को भी बहुत खराब लगता है। तो मैं दूसरा टॉपिक पे आना चाहता हूँ। इस बात को छोड़िए, तो सच्ची बात है, सभी जानता है, लेकिन मैं इस बात को छोड़ के दूसरा टॉपिक में आना चाहता हूँ। एक्सीडेंट, प्रीमेचर डेथ, मतलब ब्लास्ट सेटिंग। आपका किसी का मेजर सर्जरी होकर किसी का अंग का हानि हो जाना, मतलब हाथ कट जाए, पैर कट जाए, ब्लड शेडिंग होके उसका मेजर ऑपरेशन होने वाला है एक्सीडेंट की वजह से, उसका बॉडी से खून गिरी रहा है, ब्लड शेडिंग हो रहा है। ऐसा छोटा मोटा देखा गया आदमी लोग का ज़िंदगी में, कभी कभी एक्सीडेंट भी होता है तो बच जाता है, लेकिन खून गिरता रहता है। किसी का मेजर ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में उसका कोई किसी का अंग व किसी कोई बॉडी का कोई पार्ट्स काट के तोड़ना पड़ता है बॉडी से। बहुत दुख की बात है, यह तो होता है। और किसी भी आदमी रिमोटिज्म, अर्थात जो रिमोटिज्म का बीमारी होता है, आर्थराइटिस बोलिए, गाउट बोलिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलिए, ऐसा हालत हो चुका है, सफरिंग करते करते वो बेड में पड़ा रहता है, चल नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है, बेकार हो चुका है आदमी। तो ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरा इस वीडियो के जरिए से, इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं टॉपिक में आना चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी क्या कहते हैं एक्सीडेंट के बारे में। मैंने जो बताया है, एक्सीडेंट, ब्लास्ट शेडिंग,
रिमोटिज्म मतलब आर्थराइटिस जैसा बीमारी, गाउट, रिमोटेड आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस, और किसी का मेजर ऑपरेशन हो जाना, बॉडी से किसी अंग का हानि हो जाना, ऐसा होता है, जिंदगी में होता है। हम लोग पिक्चर में भी देखते हैं, मूवी में भी देखते हैं, रियल लाइफ में भी हो रहा है, होता है। एक्सीडेंट में मौत आ जाना, छोटा मोटा एक्सीडेंट लगा रहना जिंदगी में। साइकिल करके जा रहा है, अचानक गिर गया, कोई आके धक्का मार दिया तो गिर गया, वो भी छोटा मोटा एक्सीडेंट ही है। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है, छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, हम लोग जब वैदिक जन्म कुंडली विचार करते हैं किसी का, मतलब बार्थ चार्ट विचार करता है, तो एक्सटर्नल से 6th हाउस जो होता है वही ये सब का जगह है। डिसीज, एक्सीडेंट, एनिमी, किसी का क्या होगा, फाइट होगा क्या, एनिमी बढ़ जाएगा क्या, एक्सीडेंट होगा क्या, कोई दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे, कोई भी आदमी और औरत। तो वो जो है तो होता है हम लोग का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। लग्न से जो 6th हाउस होता है वही ये सब जगह है एक्सीडेंट का और एनिमी का। तो 6th हाउस में मान लीजिए हम लोग कैसे देखेंगे, अगर किसी का आदमी और औरत का उसका बार्थ चार्ट में, उसका जन्म लग्न कुंडली में लग्न से 6th हाउस में शनि और मंगल बैठ गया, मतलब शनि जो होता है और मंगल, ये दोनों ग्रह होता है, एक साथ बैठ गया, एक ही साथ बैठ गया। सैटर्न एंड मार्स आर कॉम्बाइन टुगेदर इन वन राशि, किसी का जन्म कुंडली, किसी का भी जन्म कुंडली में बैठ गया। और अगर बैठ भी नहीं गया तो सैटर्न मंगल को जो है, शनि मंगल पे पूर्ण दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, मतलब फुल एक्सपेक्ट दे रहा है सैटर्न मंगल को, और मंगल भी सैटर्न को फुल एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब पूर्ण दृष्टि प्रदान कर रहा है। तो ऐसा अगर किसी का कुंडली में देखा गया है तो आदमी, मैंने जो बताया अभी उस आगे में, प्रीमेचर डेथ, एक्सीडेंट, अगर डेथ नहीं हुआ तो मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, उसका ब्लड शेडिंग हो सकता है, बहुत ब्लड बॉडी से जा सकता है एक्सीडेंट की वजह से, उसका मेजर ऑपरेशन हो सकता है, अंग हानि भी हो सकता है, उसका पैर काट जाना, हाथ काट जाना, मतलब रिमोटिज्म हो सकता है, किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, रोड बोलिए, हिली एरिया बोलिए, और वो आदमी अगर बाइक चला रहा है तो बाइक भी एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी बोलता है सैटर्न एंड मार्स व्हेन कम क्लोज टुगेदर, मतलब शनि और मंगल जब एक साथ किसी राशि में बैठ जाता है। और दूसरा एक कारण है, जब सैटर्न मंगल में फुल, मतलब शनि मंगल को पूर्ण दृष्टि प्रदान कर रहे हैं और मंगल ग्रह भी शनि भी पूर्ण दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, तो भी आदमी का जिंदगी में ब्लड शेडिंग, मतलब खून बह जाना, अस्त्रोपचार, मतलब मेजर सर्जरी, रिमोटिज्म, बात रोगों का शिकार, और किसी भी कारण बिना वजह का कारण में भी एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसका बॉडी में चोट लग सकता है, उसका सर फंस सकता है, हड्डी भी टूट सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है, दोनों ग्रह अगर एक साथ बैठ गया और एक दूसरे को फुल एक्सपेक्ट कर रहा है, पूर्ण दृष्टि प्रदान कर रहा है, तो भी ये सब हो सकता है। अगर शनि मंगल 2 एनिमी प्लेनेट है, सैटर्न एंड मार्स आर 2 एनिमी प्लेनेट, बैठने से आदमी को अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो और एक ग्रह है जो एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, और बनने का भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, उस ग्रह का नाम है केतु। अगर आप लोग का कुंडली में देखा गया है शनि मंगल और केतु तीनों ग्रह भी एक साथ बैठा हुआ है, वह राहु और मंगल पर दृष्टि दे रहा है, तो आप लोगों का ये सब एक्सीडेंट, ब्लड शेडिंग और रिमोटिज्म और तो खून, मेजर सर्जरी, ये सब हो सकता है। तो उससे बचने का एक ही उपाय है, जो आप लोगों का प्रीशियस प्लेनेट है, मतलब पकड़ लीजिए सैटर्न, आपका कुंडली में अच्छा अच्छा ग्रह है तो उसका प्रतिकार कीजिए। अगर मंगल आपका जो जन्म कुंडली है उसमें मंगल प्रेस कीजिए। अगर शनि मंगल एक साथ बैठ गया तो और एक काम कीजिएगा, सदा बजरंगबली मतलब हनुमान जी का पूजा आराधना कीजिए, मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का जप कीजिए, तो आप लोगों का ये प्रतिकार पूरी मिल जाएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक बात है, खुद जब किसी भी ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, बाइक, तो शराब इतना पी के मत चलाइए, कारण ये कारण हो सकता है, आपको तो जा सकता है, दूसरा लोगों को जो बैठा हुआ है गाड़ी में वो भी मौत का शिकार हो सकता है। तो शराब अगर पीना है, मैं शराब पीने का एगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, अगर शराब अगर पीना है तो घर में पीजिए, लेकिन ड्राइविंग मत कीजिए शराब पी के, और इतना तेज रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे तो ग्रह तो दूसरा बात है, ऐसे भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी का कुंडली में सैटर्न और मंगल और राहु व केतु ऐसा दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, बस शनि और मंगल एक साथ बैठ गया केतु के साथ, राहु के साथ 6th हाउस में, और मान लीजिए 8th हाउस में बैठ गया,
तो उस आदमी का ये सब जो इंसिडेंट मैंने बोला है अभी वो सब हो सकता है। इसमें वास्तव का एक ही उपाय है, ग्रहों को प्रतिकार करना जरूरी है और हनुमान जी का आराधना, मतलब कोई भी जगह में जाने के लिए हनुमान जी का आराधना कीजिए। अगर रास्ता इतना अच्छा नहीं है तो आप लोग बजरंगबली का शरण में जाइए, पूजा आराधना कीजिए, बाद में बहुत सावधानी से गाड़ी चलाइए, तो आप भी बच सकते हैं, दूसरों भी बच सकता है। तो हमेशा देखिए, सैटर्न और मंगल जब एक साथ बैठ जाएगा, सैटर्न और मार्स, शनि और मंगल जब एक साथ बैठ जाएगा तो किसी भी आदमी को, औरत को एक्सीडेंट हो सकता है, ब्लड शेडिंग हो सकता है, अंग हानि हो सकता है, मेजर सर्जरी भी हो सकता है, और रिमोटिज्म मतलब जो बीमारी होता है, बात का बीमारी बोलता है, रिमोटिज्म बीमारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोलाइटिस का शिकार हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये सब भी बोला गया है, ये कुछ सच्ची बात है। आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर आप लोग जरूर कर सकते हैं। ठीक है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।